हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के नेक्स्ट सेशन की, और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो बेसिकली इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है या नंबर है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, उनको हम यूज करेंगे। प्लस हम बात करेंगे कि कैसे हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम कांस्टेंट्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, क्लोज कर देते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल, सेव एज, कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में, जैम्प में, htdocs के अंदर हमने php नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर अपनी फाइल को सेव करना है। और इस फाइल का नाम दिया हमने सेशन 13.php, और हमने किया अपनी फाइल को सेव। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बेसिक सा PHP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रख लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हम कैसे किसी चीज को पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो डेटा दिया गया है वो वाकई में इंटीजर है कि फ्लोट है कि नंबर है, वो हम पता लगाने की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली पहला आपको बताने वाला है जो मेथड है, उसका नाम है इज इंट। ये इज इंट क्या करता है? वो पता लगाता है कि जो आप डेटा डाल रहे हो, जो आप डेटा एंटर कर रहे हो, वो इंटीजर है कि नहीं है। ठीक है, checks that number is int type or not। अगर वो इंटीजर टाइप होगा तो वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर इंटीजर टाइप नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो ये बेसिकली बुलियन में रिटर्न करता है। कैसा? बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो रिटर्न्स इन बुलियन, रिटर्न्स इन बुलियन। बुलियन का मतलब क्या है? या तो वो ट्रू देगा आपको या तो आपको फॉल्स देगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, मैंने पहला नंबर ले लिया $num1 इज इक्वल्स टू, मैंने इसकी वैल्यू दी 100। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा इज इंट, और मैंने यहाँ पे लिखा $num1। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और आपको रन करा के दिखाता हूँ ये आपको क्या रिजल्ट देता है। तो मैं यहाँ पे जैम को स्टार्ट कर लेता हूँ। जैम सर्वर को स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, तो ऑलरेडी स्टार्ट है मेरा, तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो इसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ लिखता हूँ मैं localhost/php, और सेशन को रन करा लेते हैं, सेशन 13.php। देखिए क्या रिटर्न कर रहा है? 1। 1 का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है ट्रू। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 का मतलब है ट्रू, एंड अगर स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, अगर कुछ भी ब्लैंक आ रहा है तो उसका मतलब कि वो कैसा होगा? फॉल्स। ब्लैंक स्क्रीन आएगी तो क्या होगा? फॉल्स। ब्लैंक स्क्रीन का मतलब क्या है? फॉल्स। तो चलिए, आपको अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। आप var dump का यूज करिए, और इसके अंदर अगर आप पास करोगे डेटा को तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर आप ये मेथड बना लीजिए एज इंट, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए अपने वेरिएबल num1। इसमें क्या होगा कि var dump जो है वो आपको बताएगा कि ये जो डेटा है वो रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है कि फॉल्स कर रहा है। तो मैं देखिए, मैं इसको करता हूँ रन फिर से, और ये देखिए, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये जो पहला वाला है इसको हम कमेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो var dump ने क्या बताया आपको कि ये जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो ट्रू कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू आ रही है num1 की वो क्या है? इंटीजर वैल्यू है। क्लियर है? ठीक है, इसी के नीचे मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, प्रिंट br, और यहाँ पे मैं एक और नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, $num2 इज इक्वल्स टू, मैंने लिया 100.8। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिर से var _dump, और इसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल को पास किया इज इंट के साथ, इज इंट, और मैंने किया $num2। देखिए ये क्या रिटर्न करता है। मैंने किया रिफ्रेश पेज पे आके, क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो नंबर है ये किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। क्या है? फ्लोट टाइप का। लेकिन हमने क्या लिख रखा है? इजंट। तो इजंट क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स, बिकॉज ये नंबर इंटीजर नहीं है, क्या है? फ्लोट है। ओके,
तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया इंडेंट क्या करता है। तो अब बात करते हैं अगले मेथड की, प्रिंट br। सो अगला मेथड है हमारे पास मेथड 2। यहाँ पे हम कमेंट लगा लेते हैं और बताते हैं इस फ्लोट। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि इस फ्लोट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि नंबर इज फ्लोट और नॉट। checks that number is float और नॉट। और ये भी क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही रिटर्न करता है, रिटर्न्स इन बुलियन। ठीक है, या तो ट्रू में रिटर्न करेगा या फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया num3 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया 12.123.1 और मैंने यहाँ पे var_dum और इसके अंदर मैंने यहाँ पे is_float और इसमें अपना वेरिएबल नंबर 3 पास कर दिया। ठीक है, तो करते हैं इसको रिफ्रेश और देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज हमारा जो डेटा है वो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, ये जो डेटा लिया है हमने num3 क्या है, फ्लोट है। इस फ्लोट ने क्या रिटर्न किया, ट्रू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं br और यहाँ पे मैंने num4 लिया इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ 123 लिया। ठीक है, इसको चेक करते हैं इस फ्लोट के साथ। तो var_dum इज फ्लोट और यहाँ पे मैं लिखा num4 और मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है बिकॉज आपका ये जो नंबर है किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का नहीं है। ये नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इस फ्लोट लिखते तो ये ट्रू देता, लेकिन आपने क्या लिखा है, इस फ्लोट, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। अगर आपने इस इंट लिखा हो तो आपको क्या रिटर्न करता है, ट्रू। अगर आपने इस फ्लोट लिखा है तो आपको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, तो थर्ड मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट br का यूज कर लेते हैं और आपके पास यहाँ पे है इस नंबर। ये क्या चेक करता है कि जो डेटा है वो नंबर है कि नहीं है। ठीक है, चेक नंबर और डेटा, इट चेक्स डेटा इज नंबर और नॉट। क्या चेक करता है, तो जो डेटा आप एंटर कर रहे हो, चाहे जो वेरिएबल आप वैल्यू पास कर रहे हो, वो नंबर के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर 4 ले लिया, सॉरी नंबर 5 ले लिया और यहाँ पे मैंने डेटा डाला 100 और यहाँ पे मैं लिखा मैंने var_dum और इसके अंदर मैंने पास किया नंबर 5। तो आप लोग जानते हो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज आप जानते हो कि 100 एक नंबर फॉर्मेट में है। तो var_dum यहाँ पे आपको लिखना होगा इज नंबर और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या पास करना होगा, वैल्यू 5। चलिए देखते हैं रिफ्रेश करके कि क्या रिटर्न कर रहा है ये हमें। ओके, सो क्या एरर आ रही है, थ्रोज एक्सेप्शन कॉल इज नंबर। ओके, so problem is that it is not is number, it is numeric. Okay, the function name is numeric. Function name is numeric. The function is numeric. function का नाम is numeric है, ना कि is number. Okay, so देखिए आपका वैल्यू क्या आई, ट्रू। बिकॉज is numeric क्या चेक करता है कि जो नंबर आप एंटर कर रहे हो, जो डेटा आप डाल रहे हो, वो नंबर फॉर्मेट में है कि नहीं। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में है कि नहीं, तो आप जानते हो 100 इज अ न्यूमेरिक फॉर्म, तो आपको वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे एक और नंबर लिया, नंबर 6 इज इक्वल्स टू, इस बार मैंने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर डेटा को पास कर दिया। तो क्या आंसर आएगा, कोई जानता है यहाँ पे, कोई कमेंट करके बताना चाहेगा। पहले नम, यहाँ पे मैंने लिखा इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक और यहाँ पे मैंने लिखा $num6। सो बेसिकली ये भी कोई एरर नहीं देगा।
क्यों नहीं देगा मैं आपको बताता हूँ। ये एरर इसलिए नहीं देगा बिकॉज जो डेटा है डबल कोट्स के अंदर, वाकई में ये है तो स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो बेसिकली क्या है, नंबर फॉर्मेट में है। तो ये आपको ट्रू ही रिटर्न करने वाला है, ना कि फॉल्स, बिकॉज इसके अंदर जो डेटा है वो उसको पढ़ रहा है और कह रहा है हाँ भाई इसके अंदर जो डेटा है वो एक न्यूमेरिक डेटा है। अगर मैं इसके आगे ए लिख दूंगा, ठीक है, ए एस लिख दिया हमने, और देखिए जैसे मैंने ए एस लिखा तो क्या रिटर्न कर रहा आपको, फॉल्स। क्यों रिटर्न कर रहा है फॉल्स, बिकॉज आपने यहाँ पे ए एस लिखा तो अब उसको समझ में आ गया इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी है। तो बेसिकली इसको क्या समझ रहा था वो अभी, नंबर। क्लियर है। और अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, प्रिंट दियर, और यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं डॉलर num7 इज इक्वल्स टू, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 100 लिखा प्लस 200 लिख दिया। बताइए क्या बताएगा, एरर आएगी। var अंडरस्कोर डम, और इसके अंदर is अंडरस्कोर न्यूमेरिक। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आने वाली, बिकॉज आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसको वो क्या समझ रहा था, इंटीजर, मतलब इसको भी एक नंबर फॉर्मेट में वो समझ रहा था। यहाँ पे जब मैं किया नंबर 7, तो वो जब इसको भी क्या समझेगा, नंबर ही समझेगा, और आपको कोई भी फॉल्स रिजल्ट नहीं देगा, आपको क्या देगा, ट्रू रिजल्ट। ओके, तो आपने देख लिया, ट्रू ही रिजल्ट आपको मिला। तो ये बेसिक से कुछ फंक्शंस थे जो आप लोगों को जानने थे, इज नंबर, इज न्यूमेरिक, सॉरी इज न्यूमेरिक, इज फ्लोट, इज इंट, ये कुछ फंक्शंस थे जो आप लोगों को जानने थे। ओके, तो आगे बात करते हैं अब कि हम कॉन्स्टेंट्स को कैसे बनाते हैं। देखिए कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसी के नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट बेसिकली वो डेटा होता है जो पूरे प्रोग्राम में फिक्स होता है, जो कभी भी चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब सिंपल सा ये है, इट इज फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोग्राम। चाहे आप यहां लिख सकते हो इट्स वैल्यू, चाहे इट्स value is fixed throughout the program। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, थ्रू आउट द प्रोग्राम कैसे होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू कैसे होती है, फिक्स्ड। तो देखिए मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि कैसे हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, डिफाइन हम किसका यूज करते हैं, एक मेथड है जिसका नाम है डिफाइन, इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे हम जो पहला बॉक्स है, ये जो पहला डबल कोट्स लिख रहा हूँ, इसमें हम वेरिएबल का बेसिकली नाम पास करते हैं कि हम किस नाम से अपने डेटा को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू। इसके अंदर मैं क्या सेव करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे अनुज सेव करना चाहता हूँ, अनुज कुमार। ये जो वैल्यू है बेसिकली एक वेरिएबल का नाम है। जैसे num7 एक वेरिएबल है, वैसे ही वैल्यू यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डॉलर का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे 100 और 200, ये जो इक्वल के बाद जो डेटा लिखा हुआ है, ये क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, इसका डेटा है। नंबर 7 का क्या है, डेटा। उसी तरीके से वैल्यू जो वेरिएबल है उसका डेटा क्या है, अनुज कुमार सिंह। और इसमें मैंने क्या पास किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा ये फॉल्स होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स। फॉल्स और ट्रू होती है, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, फॉल्स और ट्रू। अगर आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यू है वो कैपिटल में लिख दोगे तो वो आपको एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर। यहाँ पे आप बेसिकली केस सेंसिटिविटी डिफाइन करते हो। क्या डिफाइन करते हो, केस सेंसिटिविटी। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे सिंपली किया प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू। ठीक है, हमें डॉलर का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली वेरिएबल का नाम वैल्यू लिया था, इसलिए डायरेक्टली इसको प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हम एक br ले लेते हैं, प्रिंट br। ठीक है, और इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमें डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने वैल्यू ऐसे ही डिफाइन किया था विदाउट डॉलर, तो हमें ऐसे ही कॉल करना होगा। और मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, देखिए अनुज कुमार सिंह प्रिंट होके आ गया आपके सामने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता, वेट, यहाँ पे फॉल्स ही रहने थे और इसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ कैपिटल में, इसकी वैल्यू में क्या डिफाइन कर देता हूँ कैपिटल में, ठीक है। और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, देखिए क्या आ गया एरर, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बता रखा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि आपने इसको फिक्स कर रखा है कि भाई ये जो वैल्यू है वो केस सेंसिटिव है। तो आपने अगर वैल्यू स्मॉल में डिफाइन किया तो आपको यहाँ पे भी स्मॉल में ही डिफाइन करना होगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू बना दूं, तो अगर मैं ट्रू बना दूं तो आप देखोगे कि ये एरर चली जाएगी। मैंने किया रिफ्रेश, देखिए एरर चली गई। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या चीज। बेसिकली जो फर्स्ट ब्लॉक है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक यानी कि ये जो ये लिखा हुआ है ये आपका क्या होता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। जो सेकंड ब्लॉक है वो क्या होता है आपका डेटा, ठीक है डेटा। और जो थर्ड ब्लॉक है वो क्या होता है आपका केस सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। इसका मतलब है अगर डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कैसा होगा केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। और अगर आपने अगर ट्रू लिख दिया है तो वो कैसा हो जाएगा केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, ठीक है, केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको करा ही दिया है कि अगर मैं देखिए मैंने अगर ट्रू किया है तो ये कैसा हो जाएगा केस इनसेंसिटिव। आपने यहाँ पे वैल्यू स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे आप कैपिटल में भी लिख के प्रिंट करा सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दे रहा था तो आपको वो एरर दे रहा था। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक चीज और जान लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की। देखिए टाइप कास्टिंग होता क्या है, अगर आपको कोई गिवन डेटा है अगर उसको किसी और डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे मैंने देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया नम, ठीक है, मैंने वेरिएबल का नाम दिया नम, और इसके अंदर मैंने सेव किया 121.120, ठीक है, 121.12, ठीक है, मैंने ये एक नंबर ले लिया। और मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ प्रिंट $num, तो आप सब लोग जानते हो कि क्या प्रिंट होके आने वाला है 121.12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक br लगा देता हूँ, प्रिंट एक br का स्टेटमेंट देता हूँ जिससे ये हमारे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया है। और देखिए मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ये देखिए 121.12, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इस नंबर को फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे ये नंबर किस फॉर्मेट में चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट। इसका मतलब मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ, ये जो 121 है इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप क्या होता है, बेसिकली जो भी डेटा आपका बिना डेसिमल पॉइंट के होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप। जैसे ये 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये सब कैसे हैं, इंटीजर टाइप है। लेकिन ये क्या था, डेटा फ्लोट टाइप था। तो देखिए अब क्या आपके सामने रिजल्ट आता है, ये देखिए 121 आता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसको टाइप कास्ट कर दिया। आपने इसको फोर्सफुली कहा कि भाई जो डेटा हो तुम फ्लोट, उसको फ्लोट को टाइप कास्ट कर दो किस चीज में, इंटीजर में। तो इसने बस ये 121 को उठाया और आपके नंबर में सेव कर दिया, और आपने जब इसको प्रिंट किया तो आपको सिर्फ वो नंबर ही प्रिंट करके मिल जा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और ये बहुत से बेसिक सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी है। अब हम बेसिकली कुछ एडवांस चीजें पढ़ने चालू करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना यहाँ से
सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।